नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। 3 महीने पहले मैंने अपना पुराना गूगल पिक्सल फ़ोन बेच दिया था, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी। खरीदने वाले का नाम था रोहित, उम्र करीब 22-23 साल, दिल्ली का रहने वाला। फ़ोन उसे कुरियर कर दिया, पैसे मिल गए, बात ख़त्म। या मैंने समझा था ख़त्म हो गई। पर कल रात ठीक 2:47 पर मेरे नए फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। व्हाट्सएप मैसेज, अनजान नंबर, पर प्रोफाइल पिक्चर मेरा पुराना फ़ोन था। मैसेज पढ़ा, तुमने मुझे बेच क्यों दिया? मेरा नाम करण है, 28 साल, ऐप डेवलपर। टेक्नोलॉजी मेरी दुनिया है। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, डरता भी नहीं। पर उस रात मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत वो नंबर ब्लॉक किया, डिलीट किया, फोन साइलेंट किया और सोने की कोशिश की। सुबह उठा तो सब नॉर्मल था। ऑफिस गया, काम किया, वापस आया। रात हुई। 2:47 पर फिर से वही नोटिफिकेशन। इस बार नंबर अलग था, पर प्रोफाइल पिक्चर वही थी, मेरा पुराना फोन। और मैसेज, तुमने मुझे बेच क्यों दिया? मेरे सीने में धड़कन तेज हो गई। मैंने फोन उठाया, नंबर देखा। ये वो नंबर नहीं था जिसे मैंने कल ब्लॉक किया था। बिल्कुल नया नंबर था। मैंने कॉल किया। 1 बीप, 2 बीप, 3 बीप। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। तूने मुझे बेच क्यों दिया? मैंने फोन पटक दिया। अगली सुबह मैं सीधा उस लड़के से मिलने निकल पड़ा, रोहित, जिसे मैंने फोन बेचा था। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में उसका फ्लैट था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पड़ोसी ने बताया वो तो कल ही शिफ्ट हो गया, जल्दी जल्दी में, सामान भी नहीं उठाया ठीक से। कहां गया है पता नहीं भाई, पर रात को बहुत अजीब आवाजें आ रही थी उसके घर से, जैसे कोई रो रहा हो और बार बार एक ही बात बोल रहा हो, तूने मुझे क्यों बेच दिया? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोहित का नंबर निकाला, कॉल किया। यूजर बिजी। ये आवाज नहीं आई, बल्कि एक और आवाज आई, वही धीमी दूर की आवाज, अब तू मुझे ढूंढ रहा है। मैंने फोन काट दिया, भागा वहां से। उस रात मैंने अपना नया फ़ोन बंद कर दिया, उसे तकिए के नीचे रखा, कमरे की लाइट बंद की, आंखें बंद कर लीं, पर नींद नहीं आई। 2:47 बजे बंद फ़ोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। नोटिफिकेशन नहीं आया था, पर स्क्रीन पर एक फोटो थी, मेरे पुराने फ़ोन की, और उसके नीचे लिखा था, तू मुझसे भाग नहीं सकता, मैं तेरे अंदर हूं। मैं उठ बैठा, पसीने से तरबतर। फ़ोन हाथ में लिया, गैलरी खोली। वो फोटो वहां थी, पर मैंने वो फोटो कभी ली ही नहीं थी। और फिर फोन की गैलरी में एक नया फोल्डर बना था, नाम था हम। फोल्डर खोला, सैकड़ों तस्वीरें थीं, मेरी, रोहित की और उन अजनबियों की जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। हर तस्वीर में एक चीज कॉमन थी, सबके हाथ में मेरा पुराना फोन था। हर तस्वीर में वो फोन किसी न किसी के चेहरे के सामने था, जैसे उनकी फोटो ले रहा हो, पर जिसने फोटो ली वो फ्रेम में नहीं था। आखिरी तस्वीर थी रोहित का चेहरा, डरी हुई आंखें, काले घेरे, और उसके पीछे परछाई की तरह एक धुंधली आकृति। उस आकृति के हाथ में मेरा फोन था। अगले दिन मैंने फोन एक्सपर्ट से बात की। दिल्ली के गोले मार्केट में एक बुजुर्ग आदमी है, अब्दुल साहब, पुराने फोन ठीक करते हैं। पर उनके बारे में एक बात और मशहूर है, वो फोन के भूत निकालते हैं। मैंने सब कुछ बताया। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, तूने वो फोन कहां से खरीदा था? ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, 2 साल पहले। सेकंड हैंड? हाँ,
रिफर्बिश्ड। अब्दुल साहब ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली। वो फोन तेरा नहीं था, वो किसी और का था, और जिसका था वो अभी भी उसी फोन में है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तूने वो फोन खरीदा तो उसके साथ एक आत्मा भी खरीद ली। फोन रिफर्बिश्ड हुआ, पर वो रिफर्बिश्ड नहीं हुई, वो अंदर ही रह गई। अब वो तुझे ढूंढ रही है, और जिसे तूने फोन बेचा उसे भी ढूंढ लिया। वो चाहती क्या है? पूछा तूने? वो रोज पूछ रही है, तूने मुझे क्यों बेच दिया? वो बेची नहीं जाना चाहती थी, वो तेरे पास रहना चाहती थी। तू उसका था, अब वो तेरा होना चाहती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या करूं? अब्दुल साहब ने एक पुरानी डायरी निकाली, पीले पन्ने, फटा हुआ कवर। एक ही रास्ता है, तुझे वो फोन वापस लाना होगा और उसे वापस उसके असली मालिक तक पहुंचाना होगा। असली मालिक? जिसकी आत्मा उसमें कैद है। तुझे पता लगाना होगा कि वो कौन था, कैसे मरा और क्यों उसकी आत्मा फोन में फंस गई। तब कहीं जाकर वो मुक्त होगी। मैंने रोहित को ढूंढा। 3 दिन बाद वो मिला, एक झुग्गी में, अपने चाचा के घर, डरा हुआ, सहमा हुआ। उसने बताया, भैया वो फोन, वो मुझसे बातें करता है। रात को 2:47 पर, ठीक उसी वक्त जब तुमने मुझे कॉल किया था फोन बेचने के लिए। और क्या कहता है? पूछता है, तूने मुझे क्यों खरीदा? अब मैं तेरा हूं, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैंने फोन बेचने की कोशिश की, पर जैसे ही कोई खरीदार आता है, फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उस पर लिखा होता है, मैं बिकाऊ नहीं हूं। उसने अपना फोन निकाला, वही पुराना पिक्सल, मेरा फोन। स्क्रीन देखते ही मेरी सांस रुक गई। वॉलपेपर बदल चुका था। अब उस पर एक लड़की की तस्वीर थी, लगभग 20 साल की, काले बाल, सफेद सलवार कमीज, हाथ में वही फोन और आंखों में असीम पीड़ा। ये कौन है? मैंने पूछा। पता नहीं, कल रात अचानक ये तस्वीर आ गई और तभी से फोन में से एक आवाज आ रही है, रोने की आवाज, और बार बार एक ही नाम ले रही है, आरुषि, आरुषि, आरुषि। हमने उस फोन की पूरी हिस्ट्री निकाली, IMEI नंबर से ट्रेस किया। फोन सबसे पहले रजिस्टर हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, 2 साल पहले। वहां एक लड़की पढ़ती थी, नाम था आरुषि शर्मा, BA सेकेंड ईयर। 10 अक्टूबर 2022 को वो लापता हो गई। 1 हफ्ते बाद उसकी लाश मिली, यमुना के किनारे। हाथ में फोन नहीं था। केस ठंडे बस्ते में चला गया। हम आरुषि के घर पहुंचे। उसकी मां ने दरवाजा खोला, आंखें सूजी हुई थीं। 2 साल बीत गए थे, पर वो रोज रोती थी। मैंने फोन दिखाया। वॉलपेपर पर आरुषि की तस्वीर देखते ही वो चीख पड़ी, ये मेरी बेटी का फोन है, ये वही फोन है जो पुलिस को नहीं मिला था। तुम्हारे पास ये कहां से आया? मैंने सब कुछ बताया। फोन की यात्रा, फ्लिपकार्ट से मेरे पास, फिर रोहित के पास और अब वापस मेरे पास। और फोन में कैद आवाज के बारे में भी। मां रोने लगी। वो अभी भी वापस आना चाहती है बेटा। वो हमेशा कहती थी, मां, मेरा फोन मेरी डायरी है, उसमें मेरी पूरी जिंदगी है। अगर मैं कभी खो जाऊं तो मुझे मेरे फोन में ढूंढना। उस रात हम 5 लोग थे, मैं, रोहित, अब्दुल साहब, आरुषि की मां और वो फोन। अब्दुल साहब ने एक पुरानी रस्म बताई। जब कोई आत्मा किसी चीज में फंस जाती है तो वो चीज उसकी कब्र बन जाती है। उसे आजाद करने का एक ही तरीका है, उस चीज को उसके अपने हाथों में वापस कर दो। पर वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आत्मा तो है और वो इस फोन में है। हमें ये फोन उसे वापस करना होगा। कहां? जहां वो आखिरी बार जिंदा थी। हम यमुना किनारे पहुंचे, ठीक वही जगह जहां 2 साल पहले आरुषि की लाश मिली थी।
रात के 2:30 बजे थे। अब्दुल साहब ने फोन जमीन पर रखा, चारों तरफ दिए जलाए। आरुषि की मां ने उसका नाम पुकारा। 2:47। फोन की स्क्रीन जल उठी। वॉलपेपर पर आरुषि की तस्वीर थी, पर अब वो मुस्कुरा रही थी। फोन से एक आवाज आई, वही धीमी दूर की आवाज, पर इस बार पीड़ा नहीं थी, शांति थी। मां, आरुषि की मां फूट फूट कर रोने लगी। मां, मैं घर आ गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। आरुषि ने खुद को रिकॉर्ड किया था, उसी फोन से, उसी रात जब वो आखिरी बार जिंदा थी। मां, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो समझ जाना मैं वापस नहीं आऊंगी, पर मैं चाहती हूं कि तुम्हें सच पता चले। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने, उसने मुझे मार डाला। उसने मेरा फोन छीन लिया और यमुना में फेंक दिया, पर मैंने उसे पहले ही साइलेंट कर दिया था। वो बंद नहीं हुआ, वो मेरे पास ही रहा, पानी के अंदर। 3 दिन बाद किसी ने उसे निकाला, रिपेयर किया और बेच दिया, और मैं उसी फोन में फंस गई। पर अब तुम जानती हो, पुलिस को बता देना। उसके पास मेरी और भी तस्वीरें हैं, वही सबूत है। वीडियो खत्म हुआ। स्क्रीन पर आखिरी बार आरुषि की तस्वीर आई, मुस्कुराती हुई, शांत। फोन बंद हो गया, दोबारा कभी नहीं जला। अगली सुबह हम पुलिस स्टेशन गए। वीडियो दिखाया। आरुषि के एक्स बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन शाम को मैंने अपने फोन की गैलरी चेक की। हम नाम का वो फोल्डर गायब था। सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी थीं। सिर्फ एक तस्वीर बची थी, आरुषि की। हाथ में वही फोन, चेहरे पर वही मुस्कान, और फोटो के नीचे लिखा था, धन्यवाद, अब मैं घर जा रही हूं। आज भी मैं सेकंड हैंड फोन नहीं खरीदता, पर कभी कभी रात को 2:47 पर मेरा फोन अचानक जाग जाता है। स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं होता, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, बस एक फोटो होती है, एक लड़की की, मुस्कुराती हुई, हाथ में फोन लिए, जैसे कह रही हो, तुमने मुझे आजाद कर दिया, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, अगली सुबह तक के लिए। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।